ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर, आबू भूमि है शव की सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम यानी ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वो देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की और दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वो है परम आत्मा और यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। यह अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते हैं वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वो हो गए पुण्य आत्मा, शतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ याद भी नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो यह बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा ना सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह न सके, न देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ रहती है। निराकारी दुनिया में जैसे स्टार देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वह रावण राज्य नहीं होता है, वह ईश्वरीय राज्य। तो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग
शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान ऑथोरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। वो सारी सृष्टि के आदि मय दंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सब को जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है, गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वह सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, माई बाप, बाकी सब है बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाबेट समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता, डिटेज में है पैराडाइज में। नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया की वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर से होते हैं। ईश्वरी वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अब यह स्थापना हो रहा है। यह जो देवड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है। यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन आएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप बैठ सब की सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहाँ फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन का स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लाना है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा, बिगर कोड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई। राजयोगिनी बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्मा को ही बाप बेट बढ़ाते हैं। आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे तो बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाया है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में
कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वह बुरा करते भी होता नहीं। आत्मा बेकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते बेकार सदैव ही है। तुम समझा सकते हो, वह रावण राज ही नहीं तो बेकार हो कैसे सकते। वहाँ है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है। वो सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला न सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती कि हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं। एक बार वो कहते कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं। तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी आवाज हो। सब थोड़ी समझेंगे। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, ओह प्रभु, ओ शिव बाबा, आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है। इसे माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है। हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है। राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वो लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वो भी दूसरा शरीर जरूर लेंगे। मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बूंद बूंदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गर्म गर्म हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गर्म हलवा कौन खाते हैं? ब्रह्मा। यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं। झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, बैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आँखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है। बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना,
लिखते हैं, बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देहाभिमानी होते हैं तो बाबा को बुलाते नहीं हैं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाता है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप भी गरीब निवाज गाया हुआ है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं, भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहाँ पर साला, चाचा, मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों यानी आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वो कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी यह बातें नहीं है। यह बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पाठ न मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सके। इसलिए बाप कहते हैं, यह तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे। यह जानते हो, जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट है, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से न लगे। पुण्यात्मा बनने के लिए याद की मेहनत करने हैं। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं, अभी तक 5 ही विकारों के वैध संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी नेछावर कर देती है। आज का स्लोगन, सम्मान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा भव। सम्मान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।